हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब किसी चीज़ का साया नहीं होगा, अपने साए में 7 बंदों को जगह अता करेगा। एक वो कि जो अदल करने वाला इमाम हो, दूसरा वो नौजवान जो इबादत करते हुए परवान चढ़ा कि जवानी में इबादत करते हुए बूढ़ा हुआ, तीसरा वो जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और अल्लाह के खौफ से उसके आंसू बह पड़े, और चौथा वो 2 बंदे जो अल्लाह ही के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ही के लिए इकट्ठे होते हैं, अल्लाह ही के लिए अलग होते हैं, और 5वां वो शख्स जिसका दिल मस्जिद के साथ मुअल्लक़ हो, और 6ठा वो शख्स जिसको खूबसूरत मनसब जमाल वाली औरत बुराई की दावत दे और वो आगे से जवाब दे कि मुझे अल्लाह का खौफ है, और 7वां वो शख्स कि जो इतना खुफिया सदका करे कि दाएं हाथ से करे तो बाएं को पता भी ना हो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बुराई को छोड़ने पर फजीलत का ज़िक्र किया, तो इन 7 बंदों में एक बंदा वो भी है कि जो गुनाह से ज़िना से बचता है। तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में जब सूरज 1 मील के फ़ासले पर होगा, तमाम बंदे नंगे बदन होंगे, नंगे पाँव होंगे, बग़ैर ख़तने के होंगे, आँखें आसमान की तरफ उठी होंगी, 2 पाँव रखने की जगह मिलेगी। तो उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला कुछ बंदों को अर्श का साया अता फ़रमाएँगे। उनमें से इस हदीस में 7 बंदों का ज़िक्र है कि जो ये 7 बंदे हैं, 7 में से कोई एक अमल करने वाला है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। हाकिम वक़्त अदल करने वाला हो तो उसका बड़ा दर्जा है, अल्लाह अर्श का साया नसीब करेगा। जवानी में इबादत करना, इसका एक बड़ा दर्जा है, तो जो जवानी में इबादत करते हुए बूढ़ा हुआ तो उसको भी अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएंगे। तन्हाई में रोना, अल्लाह के खौफ से रोना, आँखों से आंसू बह पड़ें तो अल्लाह जहन्नम की आग को हराम कर देता है कि अल्लाह जहन्नम को याद किया, आखिरत को याद किया, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के अज़ाब के खौफ से आँखों से आंसू बह पड़े। और इसी तरह जो लोगों से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, किसी से मोहब्बत करता है तो उसके नेक होने की वजह से, किसी से नफ़रत करता है, बुग़्ज़ करता है तो उसके बुराई की वजह से, किसी के मिलने जाता है तो अल्लाह के लिए, किसी के मिलने नहीं जाता तो अल्लाह के लिए, कि लोगों से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ करता है, तो ऐसे बंदों को भी अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। और वो बंदा जिसका दिल मस्जिद के साथ मुअल्लक़ हो, मुअल्लक़ का मतलब ये होता है कि बार बार मस्जिद का ख़याल आए, कि जिस तरह पक्का नमाजी जो होता है जब मस्जिद से बाहर जाता है तो बार बार टाइम देखता है, हर थोड़ी देर बाद जब अचानक उसको ख्याल आता है अच्छा कितना टाइम रह गया जमात में कि मैंने नमाज में पहुंचना है, तो ये दिल में मस्जिद का ख्याल आना, ये अब कि मस्जिद के साथ उस इंसान का दिल मुअल्लक़ है, लटका हुआ है, टिका हुआ है। तो जिस बंदे के अंदर ये सिफ़त पाई जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुसलमानों को भी अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। और इसी तरह जो गुनाह से बचे, कि खूबसूरत औरत, मालदार औरत, मनसब जमाल वाली बुराई की दावत दे तो वो आगे से कह दे कि भाई मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, तो ऐसे बंदे को भी अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। और किसी की मदद की तो मदद करके इंसान भूल जाए। हमारी आदत यह होती है कि हम किसी की मदद करते हैं तो जब तक पूरे ख़ानदान को, दोस्त अहबाब को बतला ना दे तो हमें सुकून नहीं मिलता, और जिसकी मदद की बसा औकात उस मदद के बदले उससे कुछ फ़ायदा भी लेते हैं। गरीब है तो कोई घर के काम ले लेते हैं, कोई और काम, हालांकि जिसकी इंसान मदद करे तो मदद के बदले उससे कुछ भी ना ले और मदद करके भूल जाए, चाहे माली तौर पर करे, जिस्मानी तौर पर करे, दूसरे पर एहसान अल्लाह की रज़ा के लिए सवाब की नीयत से करके भूल जाए कि मैंने इसके साथ कोई नेकी की भी थी, बिल्कुल जहन से निकाल दे।
किसी से तज़किरा ना करे, उसे भी एहसान ना जतलाए। तो ऐसे बंदों को कि जो लोगों की मदद करते हैं, सदका खैरात करके भूल जाते हैं, किसी से तज़किरा नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।